फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी खूबसूरत बच्ची को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। उसका नाम सोफी है। वह एक अनाथालय में रहती है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। सोफी को नींद नहीं आती और वह अक्सर रात में जागती रहती है। इसी वजह से वह रात के समय अनाथालय में इधर उधर घूमती रहती है। बाकी बच्चों की तरह वह भी एक बूढ़े आदमी से डरती थी जो अंधेरे में दिखाई देता था। कहा जाता था कि वह बच्चों का अपहरण करता है, उन्हें मार देता है और फिर उन्हें खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, सोफी को एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो बालकनी में जाकर देखती है कि कहीं कूड़ेदान तो नहीं गिर गया। तभी अचानक वह देखती है कि इमारत के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और कूड़ेदान को सीधा कर देता है। इसके बाद एक विशाल उसे देख लेती है और वो दैत्य भी सोफी को देख लेता है। डर के मारे सोफी अपने बिस्तर की ओर भागती है, लेकिन दैत्य खिड़की से हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो दैत्य इंसानों से छिपकर रहता है। अगर कोई इंसान दिख जाए तो वो खुद को छिपा लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। सोफी को लेकर वो दैत्य लोक में पहुंच जाता है जहां सिर्फ दैत्य रहते हैं। सोफी देखती है कि यह एक बहुत बड़ा घर है जहां हर चीज दैत्य के आकार की है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दैत्य कहता है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। डर के मारे सोफी देखती है कि वो एक बूढ़ा दैत्य है। वो उसे तवे पर रखकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। सोफी को लगता है कि वो उसे खाने वाला है। तभी उसे दूसरे दैत्यों की हंसी सुनाई देती है। वो पूछती है, क्या यहाँ और भी दैत्य हैं? वो जवाब देता है, हाँ, और वे सब इंसानों को खाते हैं। सोफी और डर जाती है और पूछती है, क्या तुम भी मुझे खाओगे? दैत्य कहता है, नहीं, मैं इंसान नहीं खाता, मैं शाकाहारी दैत्य हूँ। वो एक बेस्वाद सब्जी खाता है, लेकिन इंसानों को नहीं। इससे पता चलता है कि वो दयालु है। सोफी पूछती है, अगर तुम इंसान नहीं खाते तो मुझे यहाँ क्यों लाए? दैत्य बताता है कि सोफी ने उसे देख लिया था और अगर उसने किसी को बता दिया होता तो सभी दैत्यों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती, इसलिए वो उसे यहाँ लाया। वो कहता है, अब तुम पूरी जिंदगी यहीं रहोगी। सोफी कहती है, मैं भाग जाऊंगी। दैत्य चेतावनी देता है कि बाहर के दैत्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सोफी को एक शेल्फ पर रख देता है, लेकिन सोफी सो नहीं पाती। वो देखती है कि दैत्य अपनी थैली से चमकती हुई बोतलें निकालता है। वो पूछती है, इन बोतलों में क्या है? दैत्य कहता है, इनमें सपने हैं। सोफी कहती है, मुझे सपने नहीं आते। दैत्य उसकी किताब पढ़ने लगता है। किताब की कहानियां सुनते सुनते सोफी को नींद आ जाती है। दैत्य एक बोतल से सपना निकालता है। बाद में सोफी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक और बहुत बड़ा दैत्य उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है। तभी सोफी जाग जाती है। वो सपना था। दैत्य बताता है कि उसने यह सपना जानबूझकर दिखाया ताकि वह बाहर जाने के खतरे को समझ सके। वो बताता है कि बाकी दैत्य उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं और सब उसे रंट कहते हैं। तभी एक बड़ा दैत्य आता है और कहता है, रंट, किससे बात कर रहा था? उस दैत्य के हाथ में जख्म होता है। उसे इंसान की गंध आती है। सोफी छिप जाती है उस सब्जी में जिसे बूढ़ा दैत्य खाता है। दैत्य उसे खाने लगता है, लेकिन बूढ़ा दैत्य रोक देता है और सोफी बच जाती है। बाद में बूढ़ा दैत्य सपने पकड़ने जाता है। सोफी जिद करती है और साथ जाती है। बाकी दैत्य उन्हें रोकते हैं। दैत्य आसमान की ओर इशारा करता है और कहता है, बारिश होने वाली है। सभी दैत्य पानी से डरते हैं और भाग जाते हैं। वे पहाड़ों से होते हुए सपनों की दुनिया पहुंचते हैं। वहां पेड़ से सपने बारिश की तरह गिरते हैं। वे अच्छे बुरे सभी सपने पकड़ते हैं। दैत्य बताता है कि कोई उसे बिग फ्रेंडली जायंट BFG कहता था। सोफी भी उसे यही नाम देती है। वे बच्चों को अच्छे सपने देते हैं। बाद में सोफी का कंबल दैत्य लोक में रह जाता है। दैत्य बताता है कि पहले भी एक बच्चा था जिसे वो वापस नहीं भेज सका। वो नहीं चाहता कि सोफी के साथ भी ऐसा हो। वो सोफी को अनाथालय छोड़ने आता है, लेकिन सोफी छलांग लगा देती है। दैत्य उसे बचा लेता है और उसे फिर अपने साथ ले जाता है। बाकी दैत्य कंबल की गंध से उसका घर ढूंढ लेते हैं। दैत्य कंबल जला देता है। सोफी रानी की तस्वीर देखती है और एक योजना बनाती है। वे रानी को एक सपना दिखाते हैं जिसमें दैत्यों की सच्चाई होती है। रानी जागती है, सपना सच निकलता है। सोफी खिड़की पर खड़ी होती है।
रानी वादा करती है कि वो बीएफजी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेना की मदद से सभी बुरे दैत्यों को पकड़कर पानी से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें जबरन वही बेस्वाद सब्जी खानी पड़ती है। सोफी अब रानी के महल में रहती है। वो रोज खिड़की से कहती है, गुड मॉर्निंग बीएफजी। बीएफजी सुन लेता है और जवाब देता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है। बस यही तक थी आज की कहानी। यदि यह आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अधिक गहरी होने वाली है। 살았어.